नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कभी न कभी आप लोगों के मन में भी यह सवाल उठता होगा कि गृह मंत्री अमित शाह विदेश दौरा क्यों नहीं करते। हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक लगभग 90 से ज्यादा विदेशी दौरा कर चुके हैं। यहां तक कि मोदी सरकार में कई बड़े बड़े मंत्री विदेश दौरा करते रहते हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कभी कोई विदेशी दौरा क्यों नहीं करते हैं। यह सवाल हम सभी लोगों के मन में अक्सर आता है। कई बार जवाब भी मांगा गया, लेकिन भाजपा और गृह मंत्री अमित शाह ने कभी इसका जवाब दिया ही नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमित शाह को इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए अमित शाह विदेश का दौरा नहीं कर रहे हैं। अंग्रेजी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं आती, लेकिन वो तो विदेश का दौरा करते हैं। तो आखिरकार वो कौन सी वजह है जिस वजह से गृह मंत्री अमित शाह कभी भी विदेशी दौरा नहीं करते हैं। यहां तक कि साल 2010 में जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से अमित शाह को तड़ी पार किया था, उस समय ऐसा लगा कि शायद अमित शाह विदेश चले जाएंगे, लेकिन अमित शाह विदेश नहीं गए। हम लोगों को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में इसीलिए गुजरात से तड़ी पार किया था क्योंकि गुजरात की कानून व्यवस्था चरमरा गई थी, गुंडागर्दी में कानून की व्यवस्था तब्दील हो गई थी। उस समय अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में अमित शाह को गुजरात से बाहर कर दिया था, यानी कि तड़ी पार कर दिया था, राज्य से बेदखल कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और अमित शाह बच गए, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह विदेश दौरा क्यों नहीं करते। यहां तक कि हम सभी लोग देख रहे हैं, छोटे अंतरी मंत्री संतरी, बड़े अंतरी मंत्री संतरी, ये सब अक्सर विदेश दौरा किया करते हैं। यहां तक कि 2014 से 2019 तक गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, तो राजनाथ सिंह ने भी कई विदेशी दौरे किए, लेकिन अमित शाह 2019 से लेकर अब तक देश के गृह मंत्री हैं, विदेशी दौरा क्यों नहीं करते। क्या अमित शाह को भाषण देना नहीं आता? क्या अमित शाह कुछ बोल नहीं पाते? विदेश में जाएंगे तो रोहिंग्या 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 नहीं कर पाएंगे, हिंदू हिंदू मुसलमान मुसलमान नहीं कर पाएंगे, इसलिए अमित शाह नहीं जाते। या अमित शाह के पास ज्ञान की कमी है, अमित शाह वहां जाएंगे तो क्या बात करेंगे, क्योंकि हिंदू मुसलमान पाकिस्तान अफगानिस्तान रोहिंग्या, इसके अलावा अमित शाह को आता ही क्या है, इसीलिए अमित शाह नहीं जाते। कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया कि आखिरकार अमित शाह विदेशी दौरा क्यों नहीं करते। सबसे बड़ा मुद्दा देश का है। साथ में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी आए दिन, मुझे तो नहीं लगता कोई महीना ऐसा बीतता होगा जिस महीने में मोदी जी विदेश का दौरा ना करें। हम सभी लोग देखते हैं कि अक्सर समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में ही बिताते हैं, वहीं जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। भारत में तो कभी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विदेश के दीवाने हैं, आते जाते रहते हैं। विदेश उनका एक हिसाब से ठिकाना बन गया है। कभी अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ना जाने कहां कहां मोदी जी का दौरा फिक्स ही रहता है। आए दिन मोदी जी विदेश दौरा किया करते हैं। अंग्रेजी तो उनको भी नहीं आती, वो ठीक है कि चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री रहे मुख्यमंत्री रहे तो कुछ सीख गए हैं, या फिर टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे अंग्रेजी बोल देते हैं। क्या अमित शाह को पढ़ना भी नहीं आता? ये भी सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, है कि नहीं। चलिए ठीक है, मोदी जी के सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगे रहते हैं, मोदी जी देख देख कर इधर उधर करके लोगों को लग रहा है कि हमें देखते हैं। मोदी जी कभी भीड़ को नहीं देखते, मोदी जी हमेशा टेलीप्रॉम्प्टर को देखते हैं। अगर हम ऐसे ऐसे अपनी लगी हुई लाइटों को देख रहे हैं तो आप लोगों को क्या लग रहा होगा कि मैं भाषण दे रहा हूं, लेकिन सच्चाई क्या है मोदी जी के मामले। मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर को देखते हैं, वो कभी भीड़ को नहीं देखते, वो टेलीप्रॉम्प्टर को देखकर उसे पढ़ते हैं और जनता को लगता है कि मोदी जी हमें देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो क्या अमित शाह को पढ़ना भी नहीं आता? अमित शाह विदेश इसीलिए नहीं जाते कि वहां जाएंगे तो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कहीं रोहिंग्या रोहिंग्या ना चिल्लाने लगे, कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं जय श्री राम ना करने लगे। क्या अमित शाह को इस बात का डर है कि ये जो हमारी जो टंग है, या फिर जो हम बोलते चले आए हैं, जो हम बचपन से करते चले आए हैं, वही हमारी आदत पड़ी है, हम वैसा ही विदेश में जाएंगे फिर भी बोल देंगे। क्योंकि मुझे एक बड़ा मजेदार किस्सा याद आता है, जहां पर मोदी के बड़े बड़े प्रवक्ता बड़े बड़े मंचों पर आसीन थे। उस समय एक लड़के ने कहा कि आप 5 मिनट हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इन सब मुद्दों पर बात न करके 5 मिनट बोल दीजिए। मोदी जी के प्रवक्ता 5 मिनट तक नहीं बोल पाए और आखिरकार उन्होंने पाकिस्तान का नाम ले ही लिया।
तो बात ये दोस्तों कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की राजनीति हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर ही चल रही है। अमित शाह को शायद एक ही भाषा आती है, रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। और एक नए नवेले गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी बिहार के, वो भी रोहिंग्या 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 करने लगे। आखिरकार ये गृह मंत्री का पद ये रोहिंग्या रोहिंग्या पर ही क्यों टिक जाता है? देश में कई बड़े मुद्दे हैं। अरे यहां तक कि मणिपुर जलता रहा, गृह मंत्री अमित शाह नहीं गए। गृह मंत्री को छोड़िए, नरेंद्र मोदी भी नहीं गए। नरेंद्र मोदी अमेरिका चले गए, लेकिन मणिपुर जलता रहा, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लाखों लोग घर छोड़कर इधर उधर भाग गए, मोदी जी गए ही नहीं। अब जरा सोचिए कि गृह मंत्री का काम सिर्फ रोहिंग्या 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 करना है, वो भी तो नहीं कर पा रहे। ये जो SIR हो रहा है रोहिंग्याओं को बाहर भगाने का नहीं, बल्कि विपक्षी वोटरों को खत्म करने का। ये SIR और कुछ नहीं है, विपक्षी वोटरों को खत्म करने का है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि ये SIR के जरिए जहां पर जिस सीट पर भाजपा चुनाव हारी है वहां पर कम से कम 50,000 मतदाताओं के नाम काटने का प्लान है। मोदी और चुनाव आयोग मिलकर लगभग प्रत्येक सीट पर जहां से भाजपा हारी है 50,000 से ज्यादा वोट काटने का यहां पर प्लान बनाया जा रहा है। तो गृह मंत्री का काम क्या है? मैंने शुरू में कहा कि जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे 2014 से 2019 तक, उन्होंने कई यात्राएं की हैं, विदेश गए हैं, विदेशी दौरे पर रहे हैं, लेकिन अमित शाह क्यों नहीं जाते? मैंने शुरू में कहा कि जब गुजरात से तड़ी पार किया गया था इनको, जब गुजरात से बेदखल किया गया था अमित शाह को, उस समय कुछ लोगों को लगा था कि शायद अमित शाह क्या करेंगे, जब गुजरात में इनकी एंट्री ही नहीं है, इनको बैन कर दिया गया गुजरात में, तो ये शायद विदेश ही चले जाएं। लेकिन तब भी अमित शाह विदेश नहीं गए। ये देश के अंदर ही क्यों सिमटे हुए हैं अमित शाह, ये समझ में नहीं आ रहा है। लोग कह रहे हैं अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, अगला प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे, लेकिन जब अमित शाह विदेश दौरा ही नहीं कर पाते, जब अमित शाह विदेश दौरे पर जाते ही नहीं है, यहां तक कि गृह विभाग का जो काम होता है उसमें गृह मंत्री का होना अनिवार्य होता है, लेकिन अमित शाह अपने किसी नुमाइंदे को भेज देते हैं, खुद नहीं जाते। यह सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों। देश का सबसे मतलब कि हैरान करने वाली बात है कि देश का गृह मंत्री, वो भी इतना तेज तर्रार, इतना बहादुर, लेकिन वो विदेशी दौरे पर नहीं जाता, वो विदेशी नेताओं से बातचीत नहीं करता। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसे अंग्रेजी पसंद नहीं है, यानी कि अमित शाह को मातृभाषा हिंदी पसंद है, उन्हें अंग्रेजी पसंद ही नहीं है, वो अंग्रेजी के खिलाफ हैं। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि अंग्रेजों के मुंह नहीं लगना चाहते। चलिए ठीक, मैं मानता हूं, लेकिन अब बात यह है कि जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो वो भी अंग्रेजी बोलते हैं। हम लोग कई मंच पर देख चुके, कई भाषणों में देख चुके हैं, मोदी जी अंग्रेजी बोलते हैं। तो अमित शाह की ये स्ट्रेटजी हम सभी लोगों को समझ में नहीं आ रही। यहाँ तक कि मैंने कई लोगों से ये बातें की, कोई जवाब सटीक नहीं दे पा रहा है। आप लोग इसका क्या जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।